मुख्तार अंसारी की, जिनके शव को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मोहम्मदाबाद के पुश्तैनी कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जनाजे की नमाज के बाद दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। आपको बता दें, बांदा से गाजीपुर पैतृक गांव देर रात लाया गया है मुख्तार का शव। देर रात तक करीब 1:15 बजे के आसपास मोहम्मदाबाद पहुंचा मुख्तार का शव। गुरुवार को इलाज के दरमियान बांदा मेडिकल कॉलेज में हुई थी मौत। पुश्तैनी कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्दे खाक। मोहम्मदाबाद में सुबह 10 बजे किया जाएगा सुपुर्दे खाक। जनाजे की नमाज के बाद दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। बांदा से गाजीपुर पैतृक गांव लाया गया है मुख्तार का शव। आपको बता दें, देर रात करीब 1:15 बजे मोहम्मदाबाद पहुंचा मुख्तार का शव। गुरुवार को इलाज के दरमियान बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत हुई थी। मुख्तार अंसारी के संदर्भ में ये खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी, गुरुवार को बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हुई। मोहम्मदाबाद में आज सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज के बाद मुख्तार के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बांदा से देर रात तकरीबन 1:15 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस के काफिलों के साथ मुख्तार के शव को 1:15 बजे मोहम्मदाबाद पैतृक आवास लाया गया और आज मोहम्मदाबाद के पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक की जो रस्में होती हैं उससे मुकम्मल किया जाएगा। जनाजे की नमाज के बाद दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। बांदा से गाजीपुर पैतृक गांव लाया गया है मुख्तार का शव। आप देख सकते हैं मुख्तार अंसारी के घर के बाहर बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ मौजूद है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर है। ये इस वक्त आप भारत एक्सप्रेस पर सीधी तस्वीरें मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की देख रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में जनाजे की नमाज से पहले यहाँ लोगों का हुजूम देखा जा सकता है, जो मुख्तार अंसारी को अंतिम विदाई देने के लिए रुखसती के पहले यहाँ शिरकत करने पहुँचे हैं जनाजे की नमाज के लिए। पुलिस बल की मौजूदगी भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं देर रात शव वाहन जिसमें मुख्तार अंसारी के शव को लेकर बांदा मेडिकल कॉलेज से मोहम्मदाबाद के लिए रवानगी हुई थी, गाजीपुर पैतृक गांव लाया गया। आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आपको बता दें, गुरुवार को इलाज के दरमियान बांदा मेडिकल कॉलेज में ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। मुख्तार अंसारी को आज सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। देर रात कड़ी सुरक्षा के घेरे के बीच मुख्तार अंसारी का शव पैतृक गांव पहुंचा और ये उनके आवास के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर यहाँ लोगों की भीड़ मौजूद है। हालांकि इस भीड़ को किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो, कंट्रोल करने के मकसद से पुलिस बल की भी बड़ी संख्या में तैनातगी है। सभी तैयारियां पूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो उनके आवास से लेकर कब्रिस्तान का लगभग 900 मीटर का, ये 600-700 मीटर का रूट है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके हम लोगों ने रूट पे जनाजे के रूट पर फोर्स लगा दी है, मैजिस्ट्रेट्स लगा दिए हैं और लोगों पे नजर रखी जा रही है। व्यवस्था पूरी पूर्ण है और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम संपन्न 10 बजे। अर्धसैनिक बल, पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं और रात भी लोगों से अनुरोध कर लिया गया था। पुनः हमारी टीमें हर जगह कर रही हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाई जाए। जिन लोगों को आना है, परिवार की तरफ से कहा गया है, उनके आवास पे वो थोड़ी देर के लिए सब रखेंगे और लोग जाके वहां पे अपना जो संवेदना व्यक्त करने आते हैं तो उनके आवास पे जाके व्यक्त कर सकते हैं। दफनाने का समय क्या है? जो परिवार ने बताया है 10 बजे। आरिका खौरी डीएम और ओमवीर सिंह को आप सुन रहे थे एसपी, जिन्होंने बताया कि लोगों से उचित दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। यहाँ पर अर्धसैनिक बल और पुलिस बल की भी तैनातगी की गई है। मेरे सहयोगी राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मौके से। राहुल का मैं रुक कर रही हूँ। राहुल, यहाँ पर मैं डीएम को भी सुन रही थी और एसपी को भी सुन रही थी। इनका कहना है कि जो लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए जाना चाहते हैं या आखिरी बार मुख्तार अंसारी को देखना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत है, लेकिन परिजनों ने शांति बनाए
बनाए रखने की अपील की है और यही अपील पुलिस की तरफ से भी की गई है कि अनावश्यक भीड़ न लगाई जाए। बिल्कुल प्रीति, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वो स्थान है जहां जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी और भारी संख्या में लोग यहां एकत्र होंगे। तो सबसे पहले जो ये बातें सामने आ रही थी कि मोहम्मदाबाद फाटक पर लोग जाकर मुख्तार अंसारी का अंतिम दर्शन कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा क्योंकि गैदरिंग बहुत हो जाएगी और वहां जगह बहुत कम है। ऐसे में यहाँ वो व्यवस्था की गई है, जब जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी तो ढेर सारे लोग यहाँ पहुंचेंगे और यहीं पर मुख्तार अंसारी का अंतिम दर्शन भी करेंगे और उसके बाद यहीं से मुख्तार अंसारी का शव ले जाया जाएगा कालीबाग स्थित उनके पैतृक कब्रिस्तान में, जहां सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो यहां पहले से ही तैयारियां चल रही हैं, रात से ही तैयारियां चल रही हैं कि किस तरह से यहां लोग कितने लोग आ सकते हैं। पूरे स्ट्रेंथ के हिसाब से पूरी तैयारी कर ली गई है, चप्पे चप्पे पर फोर्स मौजूद है। आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 15 थानों की फोर्स गाजीपुर पहुंची हुई है, वहीं 3 कंपनियां अभी बटालियन की पहुंची हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, PSC हो, CSF हो, या ये सारी फोर्सेस पहले से ही चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। वहीं अगर मोहम्मदाबाद के अंदर, कस्बे के अंदर घुसने की बात करूं तो कोई भी 4 पहिया वाहन किसी भी रास्ते से मोहम्मदाबाद कस्बे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। चप्पे चप्पे पर बैरिकेड कर उन्हें रोका जा रहा है और अंदर आने की पूरी तरह से मनाही की जा रही है। यहां से तकरीबन 800 मीटर का दायरा है कब्रिस्तान का। उस 800 मीटर के दायरे को भी पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और फोर्स लगाकर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। भीड़ को लगातार काबू किया जा रहा है और लोगों को यह बताया जा रहा है कि जब भी आप यहां आए तो थोड़ा सा उचित दूरी बनाकर रहें और शांति व्यवस्था कायम किए रहें। हालांकि ये मुख्तार अंसारी का परिवार भी लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि आप लोग शांति व्यवस्था कायम रखें, शांति से रहें और अंतिम दर्शन के लिए सबको मौका मिलेगा। मुख्तार अंसारी का शव यहीं रखा जाएगा और जब जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी तो उस दौरान भी लोग मुख्तार अंसारी का अंतिम दर्शन कर सकते हैं। तो हालांकि दोनों ही तरफ से तैयारियां पूरी हैं और मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग भी पूरी तरह से प्रशासन का मदद कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों से लगातार वार्ता कर रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ करना है। और जो अभी अपडेट निकल के आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 9:30 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी का शव उनके पैतृक आवास से निकलेगा और यहीं पर पहुंचेगा जहां जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी और उसके बाद फिर यहां से उनका शव कालीबाग स्थित कब्रिस्तान पहुंचे। मुख्तार के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा मुख्तार का बड़ा बेटा। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास जनाजे में शरीक नहीं हो पाएगा, शामिल नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी की पैरोल को लेकर के जो याचिका लगाई गई थी उस पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया है। अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में पैरोल की अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। सुपुर्दे खाक की रस्म के दरमियान अब्बास अंसारी मौजूद नहीं होगा क्योंकि अब्बास अंसारी की पैरोल को लेकर के जो याचिका कोर्ट में लगाई गई थी उस पर जल्द सुनवाई करने से, फौरन सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे से जुड़ी हुई ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार के जनाजे में बड़ा बेटा अब्बास अंसारी शामिल नहीं हो पाएगा। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, मुख्तार के बड़े बेटे से जुड़ी हुई ये अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब्बास अंसारी ने याचिका लगाई थी कोर्ट में पैरोल दिए जाने को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। बिल्कुल, देखिए मऊ से विधायक हैं अब्बास अंसारी और वो लगातार कोर्ट से ये अपील कर रहे थे, उनकी तरफ से अपील की जा रही थी कि वो अपने पिता के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, उनका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पैरोल दी जाए। सबसे पहले ये लखनऊ के डालीबाग स्थित बेंच में अपील की गई, हालांकि वहाँ जो जज थे वो नहीं बैठे, ऐसे में उसकी सुनवाई नहीं हो सकी और फिर तुरंत बाद ही इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई और ये कहा गया कि इस मुकदमे को या इस अपील को जल्दी से सुन लिया जाए, लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं हो सकी और ऐसे में अब उन्हें पैरोल नहीं मिल पाएगी और वो अपने पिता का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है और भारत एक्सप्रेस लगातार सबसे पहले इस अपडेट को दिया है। और भाई दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी जो हैं वो लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं, वो लोगों को बताते नजर आ रहा है कि किस तरह से शांति बनाए रखना है। सबसे पहले जब मुख्तार अंसारी का शव उनके पैतृक आवास आया तो सबके सामने उमर अंसारी आए क्योंकि वो उनके शव के साथ साथ पिछली गाड़ी में चल रहा है।
रहे थे। उमर अंसारी बाहर आए, लोगों से अपील किए कि शांति बनाए रखिए और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग अपने घर को जाइए। अभी फिलहाल काफी रात हो चुकी है और जो ये पाक महीना है उसमें आप लोग अपने घर जाइए और कल सुबह आइए, सुबह 10 बजे सबको मौका मिलेगा अंतिम दर्शन का। और वो बहुत भावुक अपील कर रहे थे, जिसके बाद तमाम लोग अपने घर को लौट गए। लेकिन तो अभी भी कई ऐसे लोग थे जो पूरी रात यहाँ बैठे रहे और फिर सुबह से ही जो लोगों का जमघट है वो शुरू हो गया है, जमाला लगना शुरू हो गया। और ऐसे में अब यही वो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मुख्तार अंसारी के घर के बाहर मौजूद है। जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए लोग मौजूद हैं। यहीं वो मुख्तार अंसारी को आखिरी बार देख सकेंगे, जिसके बाद सुपुर्दे खाक की रस्म को मुकम्मल किया जाएगा। लौटूंगी राहुल आपके पास में। इस बीच अपने दर्शकों को हम कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्तार अंसारी के घर की 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित पैतृक घर की है। ये इस वक्त लाइव तस्वीरें हैं जब आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग एक एक करके पहुंचते जा रहे हैं। हालांकि अपने इस वीडियो में आप पुलिस कर्मियों की भी बड़ी संख्या देख सकते हैं। अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस की फोर्स यहां पर डिप्लॉयड है। किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए गाजीपुर में धारा 144 लागू की गई है। उत्तर प्रदेश के कई अन्य संवेदनशील जिलों में भी धारा 144 लागू की गई है पुलिस की तरफ से। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप मोहम्मदाबाद से देख रहे हैं। आपको बता दें कि जनाजे की नमाज की अदायगी के बाद पुश्तैनी कब्रिस्तान में मुख्तार के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी के पैतृक घर की तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार के घर के बाहर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल की मौजूदगी है। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का पैतृक घर, जहां मुख्तार का शव लाया गया है। वहीं आपको दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जब देर रात मुख्तार का शव मोहम्मदाबाद पहुंचा तो देर रात भी लोगों का हुजूम मुख्तार के घर के बाहर जमा हो गया था। और इस वक्त भी जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजीपुर मुख्तार के पैतृक गांव से, वहां बड़ी संख्या में सुपुर्दे खाक की रस्म को मुकम्मल करने से पहले यहाँ लोगों की मौजूदगी है। लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। साथ ही पुलिस बल भी बड़ी संख्या में है। अर्धसैनिक बलों को और पुलिस बलों की डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्रिएट ना हो। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से फोर्सेस की तैनाती है। हर कोने पर, हर चप्पे पर पुलिस बल की और अर्धसैनिक बलों की तैनातगी की गई है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल यहां पर बड़ी संख्या में देखा जा सकता है। अब आपको वो 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। बांदा से गाजीपुर लाया गया मुख्तार अंसारी का शव। घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस का पहरा यहां देखने को मिला और कड़ी सुरक्षा के घेरे के बीच मुख्तार का शव मोहम्मदाबाद स्थित उनके घर पहुंचा। रात तकरीबन 1:15 बजे के आसपास मुख्तार का शव मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पहुंचा। इस दरमियान लोगों की भारी भीड़ देर रात भी देखने को मिली। रात तकरीबन 1:15 बजे के आसपास मुख्तार का शव लेकर के कड़ी सुरक्षा के बीच शव वाहन मोहम्मदाबाद स्थित उनके आवास पहुंचा तो लोगों का हुजूम उस वक्त भी देर रात 1:15 बजे भी देखने को मिला। और वहीं आपको सुपुर्दे खाक जिस कब्रिस्तान में जो रस्म है वो मुकम्मल की जाएगी उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर सुपुर्दे खाक को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हैं। लगातार राहुल ये अपडेट्स और तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया राहुल तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने